अप्रैल मंथ 2020 सिविल्स ड्रीम्स एंड आगे जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए करंट अफेयर्स है जो कि बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लोग इसको देखिएगा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई एमआई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। जो सिंचाई योजना है वो तमिलनाडु क्या है, सबसे ऊपर पे है। हमारा 19-20 तमिलनाडु 2 लाख हेक्टेयर्स कवरेज के साथ शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, गुजरात और उसके बाद क्रमशः 1,41,000 हेक्टेयर्स और 1,08,8 हेक्टेयर है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पे है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गुजरात। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2015 में 2020 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के कुल संचयी कवरेज में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है 2015। उसके बाद आंध्र प्रदेश रहा और गुजरात रहा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन की स्थापना की गई है। रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों के लिए भोजन परोसने की क्षमता है और यह 14 अप्रैल 2020 तक चालू रहेगी। मोदी किचन का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में भोजन के पार्सल पहुंचाना है और इसे शहर के एक प्रमुख खरीदारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान जन सुविधा केंद्र के अधिकारियों द्वारा यह पहल की गई है। लोगों को उनके दरवाजे पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने क्या शुरू किया है, जो कि दरवाजे दरवाजे खाना पहुँचाया जा सके। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के तहत लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी। 2 व्यक्तियों की टीम के साथ प्रत्येक आशा कार्यकर्ता गांव के हर घर तक जाएगी और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करेगी। एकत्रित जानकारी को गूगल फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा टीम के साथ साझा किया जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य सावधानी बरतने और कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों की आवाजाही पर पहले से ही नज़र रखेगा। यह ऐप मरीजों के किसी स्थान पर जाने की तारीख और समय भी प्रदान करेगा। कोरोना वॉच ऐप ने कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा चुने हुए प्रथम प्रतिक्रिया अस्पतालों की सूची भी दी गई है, जहां ऐसे लक्षण वाले नागरिक जा सकते हैं। ये कोरोना वॉच कहाँ का है? कर्नाटक का है। उड़ीसा में कर्नाटक का कोरोना वॉच आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चलाया गया एक्टिव केस फाइंडिंग्स, ये आपका ठीक है। उड़ीसा में आगे चलते हैं, हम बाद में क्योंकि रिवीजन कर लेंगे। उड़ीसा राज्य ने 1 अप्रैल 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस पूरे उड़ीसा में हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत के रूप में राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। 83वां उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लाभार्थियों को जो 58 लाख लाभार्थियों को दरवाजे पर पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। सरकार पेंशन लाभार्थियों के घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अपने 2.5 लाख स्वयं सेवक का उपयोग कर रही है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को घर पर रखना और बाहर निकलने से बचाना है। लाभार्थियों को परिभाषित श्रेणियों के अनुसार अलग अलग धनराशि प्राप्त हुई है। वृद्ध व्यक्तियों से लेकर मछुआरों और लोक कलाकारों का तक यह पेंशन 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच हर वर्ग की सहायता करेगी। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की है। लॉकडाउन अवधि के दौरान बच्चों को घर पर रखने के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की गई है। प्रतियोगिता विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्रकला, नारे, लघु कथा, अन्य कविताएं आदि लिखने में भाग लेने में सक्षम बनाएगी। तेलंगाना राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की गई है।
सैनिटाइजिंग सेनेट टनल राज्य पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित की गई है। वी सेफ टनल नामक एक अनूठा अन्य कीटाणुनाशक लोगों को अन्य 20 सेकंड के अंदर किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से सैनिटाइज करता है। वी सेफ टनल का उद्देश्य अन्य सुरंग से गुजरने वाले लोगों का 20 सेकंड में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करके राज्य में कोरोना वायरस के स्थानीय संचरण को न्यूनतम करना। 21 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रण या महालेखा परीक्षक कैग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में पर्यावरण से संबंधित सर्वाधिक अपराध राजस्थान राज्य करता है। 21 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 14-16 के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों का 40.59 राजस्थान में हुआ था। अन्य प्रमुख अपराध वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की मंजूरी के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया गया और जंगली जानवरों को पकड़ा गया, जहर दिया गया, जाल में फंसाया गया। प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण उपचार शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल साइंस एंड क्रोनोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल को इसकी मंजूरी दे दी है। यह एक परीक्षण के आधार पर गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए ठीक हो चुके रोगियों के रक्त से एंटीबॉडी का उपयोग करने वाली प्लाज्मा थेरेपी है। इसलिए केरल प्लाज्मा थेरेपी नैदानिक परीक्षण उपचार शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली राज्य ने 5T योजना टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग की घोषणा की है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग की घोषणा की। टेस्टिंग का मतलब है कि हमारा टेस्टिंग से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग महत्वपूर्ण है। ट्रेसिंग का एक संक्रमित रोगी से जुड़े व्यक्तियों की पहचान की जाती है और सेल्फ क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। ट्रीटमेंट, यदि कोई कोविड-19 से संक्रमित है तो उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा। टीम वर्क के माध्यम से वायरस का मुकाबला किया जा सकता है और उसे हराया जा सकता है। ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग यानी सक्रिय ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग वायरस के प्रसार से निपटने के लिए कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने अब कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य के चिन्हित नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। यह सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्थानीय स्वच्छता और घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच से संबंधित है। इस भौगोलिक चिन्हांकन के बाद तत्काल क्षेत्र आसपास की सीलिंग, यह क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का होम क्वारंटाइन, पहले और दूसरे संपर्क वाले लोगों का आइसोलेशन और ट्रेसिंग एंड वस्तुओं की आवश्यकता आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का लोकल सैनिटाइजेशन डी क्षेत्र पर रहने वाले सभी लोगों का डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण। मणिपुर में राज्य सरकार ने हेल्प एंड हंगर टुडे विषय पर आधारित एक नई पहल फूड बैंक शुरू की है। फूड बैंक इम्फाल ईस्ट जिले के दवा पुनर्वास केंद्रों और HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री जैसे चावल, आटा, मैदा, दाल, खाद्य तेल, नमक, आलू, प्याज, दूध, बिस्किट, पीने का पानी, हैंड सैनिटाइजर और में मास्क मुहैया कराएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड केयर नामक एक ऐप लॉन्च किया है। नया तैयार किया गया कोविड केयर ऐप कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार का एक प्रयास है। कोविड केयर ऐप उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो क्वारंटाइन लक्षणीय एसिम्प्टोमिक या कोविड-19 रोगी है, ताकि उन्हें ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सकें। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को जोड़ने वाला पहला राज्य गोवा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा कोविड-19 रोगियों और जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन्हें इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक को जोड़ने वाला
पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यदि कोविड-19 के पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूल टेस्टिंग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने उत्तर प्रदेश को पूल टेस्टिंग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। दैनिक रूप से सैंपल टेस्टिंग को अधिकतम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। जयपुर में राज्य का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तोप खानदेश जिसे जाजू डिस्पेंसरी के नाम से भी जाना जाता है ने रैपिड टेस्ट शुरू किया। 52 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और सभी कोविड-19 नेगेटिव पाए गए। यह परीक्षण उन्हें पैमाने पर हॉट स्पॉट्स या रेड जोन में कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पूरे राजस्थान के नियंत्रण क्षेत्रों में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR परीक्षण या प्रयोगशाला परीक्षण तेजी से किए जाते रहेंगे। अपने सामुदायिक रसोई घरों और सामुदायिक आश्रय स्थलों को जियो टैग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए गूगल मैप्स ऐप्स के माध्यम से इन सभी प्रतिष्ठानों के स्थानों की जानकारी के लिए गूगल के लिए जियो मैप के साथ भी कगार किया है। इन 7368 सामुदायिक रसोई घरों में से 668 गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 25 मार्च 2020 से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक खाद्यान्न पैकेट वितरित किए गए हैं। राहत आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई घरों की अवधारणा पर हर वर्ष की तरह है जिलाधिकारी वार्षिक सूखे और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में इसी तरह की योजनाएं चलाते हैं। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 430 फीट लंबे बेली दरपोशियो पुल का निर्माण किया है। लॉ का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नया पुल 451 गाँवों और भारत-चीन सीमा पर तैनात लगभग 3000 सुरक्षा बल के जवानों के लिए पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा। पुल ने दपोजियो में एक पुराने पुल की जगह ली है, जिसका निर्माण वह 1992 में किया था। हिमाचल प्रदेश ने बीमार लोगों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई-संजीवनी OPD शुरू की है। ई-संजीवनी OPD पूरे राज्य में बीमार लोगों के उनके आवास पर निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस नई पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगी। वर्चुअल कोर्ट की सॉफ्टवेयर आधारित अनुसंधानी इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली विकसित करने वाले वर्चुअल कोर्ट की सॉफ्टवेयर आधारित पहला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली विकसित करने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशानुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसके द्वारा राज्य भर में उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में कई अदालती कार्यवाही अदालत परिसर के अंदर किया बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के वर्चुअल कोर्ट से भी किया जा सकता है। इस सुविधा के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास वर्चुअल कोर्ट की सॉफ्टवेयर आधारित संस्थानिक सुविधा है। मध्य प्रदेश राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योद्धाओं को भी दिया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा केवल स्वास्थ्य, पुलिस और कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए दिन रात कार्य कर रहे अन्य विभागों के क्षेत्र कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था। राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों को ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने और दवा वितरित करने के लिए मेडगाप के साथ भागीदारी की है। मेडगाप अपने एकीकृत समाधान आयु और सेहत
साथ ही ऐप के माध्यम से पूरे राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों की ज़रूरतें पूरी करेगा। स्टार्टअप्स का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। मेडकाप राजस्थान के 7 जिलों कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर में पूरी तरह से स्वीकार है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 में नियंत्रण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण के लिए एसेस कोरोना ऐप आधारित मूल्यांकन का पहला राज्य दक्षिण दिल्ली में शुरू किया गया है, जो कि घर घर सर्वेक्षण के दौरान शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में समय लगता है। इस एप्लीकेशन के साथ संग्रहित की गई जानकारी को समायोजित और तत्काल विश्लेषण के लिए सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है। गुजरात राज्य सरकार ने अपनी सरकार के सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। यह योजना 10 जून 2020 तक जारी रहेगी, जिसमें कीचड़ को हटाकर झीलों और नदियों को गहरा करने का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह लोगों की भागीदारी के साथ साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत किया जाएगा। योजना लॉकडाउन के बीच ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से लोगों को उनके आवास पर निःशुल्क शिक्षा, परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह प्रदान करती है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा और यह अपनी तरह की पहली ऑनलाइन ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेवा में से एक है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घर में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जो अस्पताल में एक डॉक्टर और घर में एक मरीज के बीच एक सुरक्षित और संचालित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श को सक्षम बनाता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सशक्त बनाने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन शुरू किया। आप्त मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से 8 बजे तक रात 300 सीटों के क्षमता वाले बेंगलोर में 4 हेल्पलाइन केंद्र, मैसूर में 1 केंद्र और भटवाल मंगलोर में 1 केंद्रों के माध्यम से सेवा प्रदान करेगी। हेल्पलाइन का उद्देश्य कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचना और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI शिविर, एक्यूट डिस्पेंसरी सिंड्रोम, सेरी और कोरोना लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत